सभी भक्तों को जय श्री राम। आप जिसे होली माता कहकर पुकारते हो वो कोई माता नहीं, भगत प्रहलाद को जलाने वाली एक राक्षसी थी। जिसे आप और संपूर्ण संसार होली माता कहकर पुकारते हो वो कोई देवी या माता नहीं, एक राक्षसी थी। क्या आप इसके पीछे की सच्चाई को जानते हो? आप सभी जानते हो कि होली रंगों का त्योहार और पवित्रता का त्योहार है, लेकिन होली का दहन क्यों किया जाता है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। चलिए सत्युग की तरफ चलते हैं। जिसे आप होली माता कहकर संबोधित करते हो, होली का कोई माता नहीं थी, ना ही कोई देवी थी, वह एक राक्षसी थी। वह असुरराज हिरण्यकश्यप की बहन थी। असुरराज को अपनी शक्तियों पर इतना घमंड हो गया था कि वह संपूर्ण संसार को जीतना चाहता था और संपूर्ण संसार उसकी पूजा करे, बस उसके मन में यही कामना थी। लेकिन उसके घर में जन्म हुआ एक ऐसे भक्त का जो बचपन से ही श्री हरि भगवान विष्णु का भक्त था। उसका नाम प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप को यह बात अच्छी नहीं लगी और वह इससे बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। उसने भक्त प्रहलाद को बार बार हत्या करने की कोशिश की, उन्हें जान से मारने की कोशिश की। कभी उन्हें हाथियों से कुचलवाया, कभी पहाड़ से गिरवाया, कभी तेल की जलती हुई कढ़ाई में डलवाया। लेकिन भगवान प्रहलाद है जो वो भगवान हरि की कृपा से बच जाते हैं। फिर बुलाया गया होलिका को, जो असुरराज हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसे यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। फिर एक कहानी रची गई कि भक्त प्रहलाद को होलिका लेकर अग्नि में बैठ जाएगी। होलिका को बहुत ज्यादा अहंकार था और भक्त प्रहलाद को जैसे ही होलिका अग्नि में लेकर बैठती है तो भक्त प्रहलाद श्री हरि भगवान विष्णु का सिमरन करना शुरू कर देते हैं। होलिका को अहंकार था कि अग्नि उसे जला नहीं पाएगी, लेकिन अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। इसी प्रकार से होलिका का भी अंत हुआ, क्योंकि उसको अहंकार था कि अग्नि उसको जला नहीं पाएगी। और अग्नि से जो भक्त प्रहलाद थे वो बाहर आ गए, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु का सिमरन किया था। इसी प्रकार हम होलिका दहन करते हैं। होलिका कोई माता नहीं है, वो एक दुष्ट राक्षसी थी जो अधर्म की साथी हो, जिसने हमेशा अधर्म का साथ दिया हो, जिसने एक भक्त को अब उसके भगवान से अलग करने की सोची हो और उसके परिणाम भी अलग आए हो। तो हम कैसे उसको माता कह के संबोधित कर सकते हैं? मैं आप सभी हिंदुओं से, सनातनियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अब की बार होली आप मनाने जाओगे, होली का दहन करने जाओगे, तो होली को माता कहकर संबोधित ना करें। वो एक दुष्ट राक्षसी थी। जब आप होली का दहन करें तो वहाँ पर भक्त प्रहलाद की जय बोलकर श्री हरि भगवान विष्णु का जो महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका सिमरन करें और अपनी बुराइयों को उस अग्नि में समर्पित कर दे। हमें और लोगों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि अधर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन धर्म की जीत हमेशा होती है और अधर्म का नाश होता है। यही होली की कथा है। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे साथ आप जुड़े रहें। जय श्री